सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और देखिए कि ये मैं आर्ट्स एंड बिजनेस से मेरी पहले की जिंदगी जो वैसा दिखाते हैं बार बार कि आज जो लोग आते हैं ना तो वो आज भी आते हैं कि यार कि आपके गांव आने का मतलब है कि एक दिन बुखार चढ़ना कि इतने खड्डे और इतने ये रोड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक इस जगह से जब एक व्यक्ति जब डायरेक्ट आर्ट्स एंड बिजनेस करके और जब यहाँ पहुंच सकता है तो देखिए कि यहाँ जो भी आज जूम के इस वेबिनार हॉल में जो बैठे हैं वो हर व्यक्ति यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब देखिए कि हमें हाउ टू सेट एंड अचीव गोल, हमें गोल क्यों सेट करना है, क्यों अचीव करना है, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता, जब तक हमारा गोल सेट नहीं होता तो हमारे को जो है कि हमारा वाई क्लियर करना। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ पेन और पेपर आप ले लें, पेन डायरी, जिसमें कि आप कुछ नोट्स बना लें कि क्या है। जब हम गोल की बात करते हैं तो देखिए कि गोल की जब बात करते हैं तो गोल में क्या है कि सबसे पहले गोल को अचीव करने के लिए हमारे आते हैं ड्रीम। यानी कि हर हमारे छोटे छोटे सपने होते हैं कि यार कि मुझे बाइक लेना है, मोबाइल लेना है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दिलानी है, अच्छा मकान बनाना है या गाड़ी लेनी है, या मैं बच्ची की जो शादी मेरे को धूमधाम से करनी है, मुझे फार्म हाउस चाहिए। ऐसे छोटे छोटे हर व्यक्ति के सपने होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में अगर ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, तो व्यक्ति जो है कि एक पशु के समान है। पशु और व्यक्ति में सिर्फ एक ही फर्क है कि व्यक्ति सोच सकता है और पशु सोच नहीं सकता है। और दुनिया में देखिए कि मजे की बात देखिए कि हर व्यक्ति जो है कि सपनों के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति चाहे उसके सपने खुद के हैं तो भी, और अगर खुद के सपने नहीं हैं तो भी वो व्यक्ति सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो जिसने गाड़ी से पैसा कमाने की सोचा उसके लिए, उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जिस मालिक ने फैक्ट्री से पैसा कमाने की सोचा उसके लिए काम कर रहा है। अगर कोई दुकान पे काम कर रहा है तो जिसने दुकान से, व्यापार से पैसा कमाने की सोचा वो उसके लिए सपनों के काम कर रहा है, उसके सपनों के लिए। अगर कोई खेती में भी अगर किसी दूसरे खेत में जाके नौकरी कर रहा है तो वो भी जिसने खेत से पैसा कमाने के लिए सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई मकान बनाने के लिए मजदूरी वो भी काम कर रहा है तो जिसने मकान बनाने का सपना देखा वो उसके लिए सपनों के लिए काम कर रहा है। तय हमारे को करना है कि हमें दूसरों के सपनों के लिए काम करना है या हमारे को हमारे सपनों के लिए काम करना है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के ड्रीम नहीं है तो भी वो दूसरे लोगों के, दूसरों के सपनों के लिए, दूसरे के ड्रीम के लिए काम कर रहा है। और अगर हमारे खुद के ड्रीम है तो हम हमारे खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। और कोई भी इंसान, देखिए कहते हैं कि कोई भी इंसान तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक कि उसके अफसोस उसको ये नहीं होता है कि यार के सपनों की उसके जगह नहीं है। यानी कि जिस दिन उसके सपने जब तक जीवित है, जब तक कोई व्यक्ति जवान है, चाहे उसकी उम्र क्या है कोई भी हो, जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं उसी दिन उसको व्यक्ति की जो है कि मौत हुई मर जाती है। एक व्यक्ति जाता है जब कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में जब वहां लिखा होता है कि इस व्यक्ति की मौत तो आज इतनी साल यानी कि 25 साल पहले हो गई, लेकिन दफनाया इसको इस तारीख को गया। और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर उसके परिवार वालों के सबके नंबर लिखे हुए थे। तो व्यक्ति जाते जाते वहां जाकर उनके घर वालों से पता किया, यार आपने ये कैसे लिखा। इतने दिन तक उसको पूछने गया कि आपने 20 साल 25 साल तक इस मम्मी को आपने रखा कैसे, इस डेथ बॉडी को आपने रखा कैसे, जो कि आपने मौत तो इतनी तारीख को हो गई थी लेकिन उसको आप 20 साल 25 साल बाद दफनाया गया। तो उसके जो पुत्र थे, उसकी जो संतान थी, जब वो उनसे मिला, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में यही रिवाज है कि जिस दिन मेरे पिताजी ने 20 साल पहले जिस डेट लिखी उस दिन से उनके कोई सपने नहीं रहे, वो अपनी जिंदगी में उन्नति के लिए कुछ सोचना उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने उसी दिन वो डेट नोट कर ली, उसी दिन उसको डेट मान लिया गया। और वास्तविक मौत उनकी, लेकिन जो है कि वास्तविक मौत जो इतनी तारीख हुई इसलिए उनकी बॉडी को उस दिन दफनाया गया। तो यानी कि है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, जिंदा या जवान तभी है जब तक कि उसके सपने हैं। अगर जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं उस दिन वो व्यक्ति मर जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि ये चार्ल्स यूगस्टर, जो कि दुनिया के सबसे 90 साल की एज में इन्होंने सोचा कि मुझे फिट रहना, चलना है, जबकि वो चल नहीं पाते थे, लेकिन इन्हें योगा, व्यायाम, जिम ज्वाइन करके आज ये कि इनकी छोटे छोटे यानी कि 50 साल, 40 साल, 60 साल के लोगों को इन्होंने हराया है। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण कि एक व्यक्ति अगर 50 साल 90 साल की उम्र में भी अगर जब ये कर सकता है तो हम यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति जो है कि इन सपनों से कुछ कर सकता है। और ये क्या है कि हमारी एक मान्यता है, हमारी धारणाएं हैं।
जहां हम केनिया में, साउथ अफ्रीका में बात करते हैं तो लोगों को जो है कि देखिए कि वहां सिर्फ बच्चों को, सबको शेर से डरना नहीं। हमारे यहाँ का अगर जब कहानियां सुनाते हैं बच्चों को कि बच्चा रो मत, कोई बच्चा रोता है तो रो मत बच्चा, कि तेरे पास शेर आ रहा है, शेर खा जाएगा, लेकिन वहां बच्चों को जो शेर को मारने की ही जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और वहां पर शेर को ही मारा, शेर का शिकार किया जाता है सारे लोगों को, और कोई भी छोटे से छोटा बच्चा भी शेर से डरता नहीं इस तरह से। तो अफ्रीका के अंदर जो एक केनिया, वहां पे एक ऐसा आपको जहाँ के लोग जो है सारा शेर का शिकार करते हैं, शेर उनको देख के भगता है ना। तो जब इस तरह से होता है, और ये सारी चीजें पावर क्या है, हमारे हाथ में है आरसी बिजनेस में। ये जो सारे, अगर हमारे सपनों को जो पूरा करने का जो पावर है, ये सारी हमारे हाथ में पावर है। सबसे पावर ऑफ डेट, यानी कि जो कि महीने की, हर महीने की जो पहली तारीख है कि जो केबी डायमंड क्लब आया, अगर हम हमारी टीम के अंदर अगर हम सारे कर लें कि पहली तारीख को जो जितने भी लीडर्स हैं, जो भी वाइटल अचीवर्स है, अगर वो सारे पहली तारीख को जो भी डायमंड क्लब करते हैं, अगर पहली तारीख को अगर डायमंड क्लब कर लें, या पहली तारीख को जो अपना लॉयल क्लब बनाया गया है उस लॉयल क्लब को कर ले, तो आप देखिए कि सामान तो आपको 10 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख बाद में भी परचेज करना है, लेकिन ये आपके पास है पावर ऑफ फर्स्ट डेट, यानी कि हम पहली तारीख को अगर हम जो है कि उस काम को कर लें तो अपने पास 29 दिन बचते हैं, ये 29 दिन बचते हैं बाकी के काम पर। दूसरा पावर ऑफ वाइटल लेवल, जिसके बारे में बात करेंगे कि हम किस तरह से हर महीने हम वाइटल लेवल को एक से एक पिनों को जंप करके हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, और पावर ऑफ डायमंड क्लब, और पावर ऑफ होम मीटिंग। ये देखिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी जो है कि ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, चाहे मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे, रतन टाटा जी के पास 24 घंटे, मेरे पास 24 घंटे, अगर कोई भिखारी है उसके पास 24 घंटे, अगर कोई भी व्यक्ति जो अगर नौकरी करा उसके पास 24 घंटे। और उस 24 घंटों का हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास टाइम को हम कैसे मैनेज करते हैं, पावर ऑफ होम मीटिंग, यानी कि अगर हम डेली अगर हम कोई ना कोई एक तो होम मीटिंग करें, जहां हमारे पास जिस भी एरिया में 20-25 लोग ज्वाइन हो गए, वहां पर हम एक वीकली मीटिंग शुरू करें, ये पावर आपके पास। पावर ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर हमारे को नहीं आता है तो हमारे पास सीखने का पावर है वो आपके पास। ये आपसे, ये सारे पावर आपसे कोई नहीं छीन, ना आपका अपलाइन छीन सकता है, ना आपकी क्रॉस लाइन छीन सकता है, ना आपके कोई डाउनलाइन छीन सकता है। ये सारे पावर्स जो है कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर हमारे को अगर कोई सीखने का ये नहीं आता है तो हम इन सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी के बारे में या इस चीजों के बारे में, तो ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर नहीं आती तो हम सारी चीजों को सीख सकते हैं। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का हमारे पास है। पावर ऑफ नॉलेज, देखिए कि नॉलेज सभी के पास है, लेकिन उस नॉलेज का हम उपयोग नहीं करते हैं, और जब उस पावर का जब हम उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई नहीं। तो ये नॉलेज का है कि अगर आपके पास है। और पावर ऑफ अपलाइन, जो कि ये सिस्टम आपका अपलाइन, चाहे वो अपलाइन, हर व्यक्ति अपलाइन आपका यही चाहता है कि आप बड़ी से बड़ी पिनों पे जाए। और लेकिन यहाँ बात आती है कि अपलाइन का हम यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, या उसका कोई यूज नहीं करते हैं, जो कि बार बार गुरुदेव छाबड़ा जी बोलते हैं कि लोग जो है कि अपलाइन हाथ पांव तो अपलाइन का चलाना जाता है, दिमाग खुद का लगाता है। यानी कि ये सारे पावर जो है कि पावर ऑफ अपलाइन है। और पावर ऑफ डेली वर्किंग, जो रोज काम करने का जो पावर है ये आपके भीतर है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये अगर आप सुबह पहले उठ गए और उठ के अगर आप फील्ड में निकल गए तो ये पावर आपसे खुदा भी वापस छीन नहीं सकता कि यार नहीं आज का दिन जो है मैं तुम्हारे से छीन लूंगा। तो ये पावर सारे आपके पास है जिनको कि कोई नहीं छीन सकता। वह शर्त है कि हमारे ड्रीम कितने बड़े हैं और हम ड्रीम पे हम कैसा काम कर रहे हैं। और जब सपना, गोल क्या है कि जो हमारे सपने हैं उन सपनों पे जब डेट लग जाती है तो हमारे गोल बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि यार कि मेरे को एक किया कि जैसे कि ये 23 अक्टूबर 2023 को मुझे किया कि गाड़ी लगी, अगर किया कि गाड़ी लानी, लेकिन जब मैंने डेट डाल दी तो ये मेरा गोल बन गया। मुझे 20,000 स्क्वायर फीट का जैसे कि एक बड़ा सा फार्म हाउस बनाना है तो ये एक मेरा बन गया। मुझे फरवरी, जैसे कि मैंने लिखा था कि 28 फरवरी तक मुझे फिजिकल फिटनेस होना है और मुझे डायमंड जो है कि इस लेवल पे जाना है, और मेरा कॉम्प्लेक्स का वर्क है जो कि इस तरह से सुना। तो ये आपके क्या, जब आपने डेट डाल दी तो आपका गोल बन गया ये। और गोल जो है ना, यानी कि लक्ष्य जो है कि गोल जो है कि एक परिणाम, यानी कि जो हम रिजल्ट, एंड रिजल्ट जो हम देखते हैं, जैसे कदम जी बार बार बोलते हैं ना कि एंड रिजल्ट। और मैं आपको बताता हूँ कि ये गोल की जो ट्रेनिंग है, और मैंने ये गोल की ट्रेनिंग जो है कि कदम जी से और पीसी सर से खूब सीखा है मैंने। अगर मेरा फाइनेंशियल गोल है तो मैंने फाइनेंशियल गोल के लिए मैंने कदम जी से बहुत सीखा, और कदम जी से साथ मैंने बहुत सीख के और आज उन्हीं की वजह से फाइनेंशियल गोल का वजह कि आज मेरा, जैसे कि मैं कभी क्योंकि
गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन उनकी वजह से धीरे धीरे मुझे उन्होंने किस तरह से कहा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, किस तरह से शेयर मार्केटिंग में करें, और उनकी वजह से लगभग करीब 70-80 लाख का पोर्टफोलियो जो मेरा ट्रेडिंग में जो बन पाया, वो कदम जी की वजह से, कदम जी सलाह लेके मैंने ये किया। लेकिन ये सब चीजें क्या है कि जब आपका एंड रिजल्ट देखते हैं तो गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग कोई भी एक स्किल है, ये किसी में पैदाइश ही नहीं है कि यार जिस तरह से कि एक मोची का बेटा मोची होगा या दर्जी का बेटा दर्जी होगा, लेकिन वो भी आजकल जमाना नहीं रहा है कि उनमें स्किल नहीं। यहाँ पर भी किसी में अनुवांशिकता नहीं है कि गोल सेटिंग करना, जिन्होंने पहले गोल सेट कर लिया वही गोल सेट कर सकते हैं। गोल सेट हर कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि एक स्किल है जिसको कि हर कोई व्यक्ति सीख के इसको गोल सेट कर सकता है। और जो गोल सेटिंग करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपना जीवन में चाहता है, और गोल सेट आप करते हैं, आप रोज करते हैं, यार आज मुझे वहां जाना है, आपको कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में भी आप देखते हैं कि मुझे वो करना है, और वो आप जब उस काम को कर लेते हैं तो आपने दिमाग में गोल सेट तो किया, लेकिन उसको हम रिटर्न में लिख के हम नहीं करते। तो गोल सेट जो है कि आपका वो एक तरीका है। और देखिए कि 2021 से 2022 को बहुत बड़ा करना है, तो देखिए कि अभी पहला महीना है लगभग, लेकिन आप जो है कि अपने 2022 को बड़ा करना है, तो इस 2022 के गोल सेट कर लीजिए आप क्या है। लेकिन कुछ लोग जो है कि गोल सेट क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए कि जो लोग जो है कि गोल क्यों नहीं सीख पाते हैं कि यार गोल से हम सबको कहते हैं, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि यार कि दुनिया में जो है कि केवल 3% लोगों के गोल जो रिटर्न लिखित होते हैं, बाकी 13% लोगों के जो है कि गोल इससे जवानी विवाह खर्च में होते हैं, और बाकी के लोगों के गोल ही नहीं होते हैं। यानी कि देखते हैं अब जब हम रिसर्च में देखते हैं यार जो 3% लोग हैं जो बाकी के 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं, और बाकी के जो 13% लोग हैं जो बाकी के लोगों से 10 गुना ज्यादा कमा रहे होते हैं, और बाकी के जो 84% लोग हैं उनकी सिर्फ लाइफ जो स्ट्रगल में चलती है। लेकिन आखिर ऐसा लोग गोल क्यों नहीं सेट कर पाते? कई सारे देखे कि कुछ बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि गोल होता क्या है। नो वन टीच देम, यानी कि उनको कोई सिखाता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि गोल जो है कि क्या होता है। और बहुत सारे लोग जो है कि इस चीजों को पता भी होता है लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे कि यार डॉक्टर ने दवाई तो दी लेकिन जेब में डाल दी और ली नहीं ली तो रोग उससे कटेगा नहीं। स्कूल में एडमिशन तो कर लिया लेकिन मैं जाऊं या नहीं जाऊं तो उससे कोई है कि वो आगे क्लास पास होगी। तो कुछ लोग जो है कि इसको चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, और कुछ लोग जो है कि फेलियर से डरते हैं यार, क्योंकि मैं कहीं ऐसा करूंगा, लोगों को बोलूंगा या लूंगा, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या होगा। तो कुछ लोग जो है कि इससे डर जाते हैं और जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों में जो है कि विश्वास ही नहीं होता, संदेह होता है उनको यार कि विश्वास और संदेह, विश्वास ही नहीं होता कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोग जो है कि गलत लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, गोल बड़ी जब आते हैं बहुत मोटिवेट हो जाता है, जैसा कि हम मीटिंग में देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, आओ सर आपके तो मैं फाड़ दूंगा, आपके ये कर लूंगा, इसमें रोल्टी इसमें रोल्टी, ये हो जाएगा, उसका पेपर प्लानिंग नहीं कुछ नहीं, और फिर बाद में होता नहीं। तो वो क्या है कि बड़े बोले मोटिवेट होकर कर लेते हैं, लेकिन रोंग जो है कि लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं गलत। और इसकी वजह से जो पिछली निराशाएं आती है कि यार कि मैंने पहले भी किया था लेकिन कर नहीं पाया, पहले भी किया था कर नहीं पाया, इसलिए उस चीजों को सीरियस लेते नहीं, और इस वजह से उनके भीतर एक डर बैठ जाता, और फिर जब होता नहीं तो उसके अंदर आलस्य आ जाता है यार, उन्हें वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, जिसकी वजह से नहीं। और कुछ लोग जो होते हैं यार कि मुझे बाद में 6 महीने बाद का 3 महीने बाद का क्या देखा, किसने देखा, आज है जो राज है, मुझे अभी का अभी चाहिए, मुझे अभी का अभी चाहिए। इसलिए वो जो लोग हैं जो कि गोल सेट नहीं कर पाते, इसलिए जो कि गोल सेट नहीं कर पाता है, मुझे अभी का अभी चाहिए। लेकिन गोल जो है कि देखिए कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। गोल कई बार जो हम बात करेंगे कि गोल जो है कि बैलेंस होने चाहिए। गोल क्या है? भाई नीड बैलेंस। देखिए कौन कौन से बिजनेस के आपके बिजनेस के गोल होने चाहिए कि यार कि मेरे बिजनेस में मुझे ये पिन वाइटल लेवल का, जैसे मुझे बिगनर है, इस महीने में मैं बिगनर हुआ तो मुझे अगले महीने स्टार्टर पे जाना है, या मुझे बिगनर ओपनर है तो मुझे ईगल पे जाना है, गोल्ड है तो मुझे स्टार गोल्ड पे जाना है। प्लस आपके बिजनेस के जो है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के गोल होने चाहिए। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रह सकता है। तो आपके फिजिकल गोल जो है कि फिजिकल गोल भी होने चाहिए, आपके फिजिकल गोल भी होने चाहिए, देन फैमिली के गोल भी होने चाहिए। क्योंकि अगर हम सारा का सारा जो है कि फैमिली के जो आपके है कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं, हम कामयाबी कर लेते हैं, लेकिन आपकी फैमिली अगर आपके साथ नहीं है तो आपका क्या है। और आपके मेंटल यानी कि हमारे को सीखने के लर्निंग के गोल जो है ये आपके लर्निंग के मेंटल गोल भी होने चाहिए, और सोशल गोल। अगर आपने बहुत बड़े अगर सब कुछ कर लिया, बड़ा अचीव कर लिया, लेकिन अगर समाज में अगर आपकी जान पहचान समाज या समाज में अगर आपको लोग जानते नहीं पहचानते नहीं, तो पैसा किसके कमा के बड़ी कामयाबी कर लेके भी कर क्या लेंगे आप। तो आपका सोशल गोल भी आपका होना चाहिए आपका, ठीक।
हम बात करते हैं कि गोल, जो हर बार बोलते हैं कि गोल स्मार्ट होना चाहिए, लेकिन जब मैंने बीएसआर की ट्रेनिंग करा, यार गोल स्मार्ट नहीं, गोल होना चाहिए स्मार्ट स्क्वायर। गोल जो है कि स्मार्ट स्क्वायर होना चाहिए, स्मार्टर स्क्वायर। तो स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेचेबल होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें खिंचा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आपका बिजनेस ही 3.5 लाख का चल रहा है, 3 लाख 4 लाख का बिजनेस चल रहा है, और कि 2 महीने बाद मैं रोल्टी लूंगा, 2 महीने बाद तो रोल्टी वैसे पहुंच जाएगा आपके नीचे से, अगर लोगों को जैसे जूम में बिठाएंगे बैठे कर रहे हैं तो इतना टैलेंट। यानी कि आपका गोल जो है कि थोड़ा सा खिंचा हुआ स्ट्रेचेबल होना चाहिए, कि जिसमें थोड़ा सा आपको प्लानिंग करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, कुछ उसमें आपको डेली वर्किंग करनी पड़े, इस तरह का जो है कि आसान और जो कि स्ट्रेचेबल होना चाहिए। और मेजरेबल और याद रखने वाला, माइंडफुल, यानी कि मेजरेबल एंड माइंडफुल, यानी कि जिसको नापा भी जा सके और हमारे को उसको बार बार जो है कि सबको माइंड में बैठा रहे कि यार कि याद रखने वाला होना चाहिए। अचीवेबल और कदम उठाने, यानी कि एक्शनेबल, अचीवेबल भी होना चाहिए और एक्शनेबल भी होना चाहिए, है ना, कदम उठाने योग्य होने चाहिए। रियलिस्टिक और राइट, इस तरह का गोल होना चाहिए। टाइम बाउंड और टिंजेबल, यानी कि टाइम बाउंड भी होना चाहिए, लेकिन वो वास्तविक ऐसा नहीं कि अवास्तविक हो यार कि मैं तो इतनी तारीख को मैं ऐसा कर लूंगा, अगले महीने में ये कर लूंगा, तो इस तरह से फिर वो आपका जो है कि वो फियर वाला वो आ जाएगा। एंजॉयबल और एक्साइटिंग, जब उस गोल को जब अचीव कर ले तो आप और आपके परिवार और दोस्तों को मिलने में खुशी होनी चाहिए। एक्साइटिंग गोल होना चाहिए कि उसको जब आप अचीव कर लें तो एक्साइटिंग, और उसको काम करते वक्त भी आपके अंदर एक्साइटिंग होना चाहिए, है ना, एक्साइटिंग महसूस होना चाहिए। और जब उसको आप अचीव कर लें तो आपके अंदर कहते हैं ना कि पूरी थकान, जैसे कि पूरा काम कर लिया और उसके बाद कितनी थकान से खूब काम किया, लेकिन जब वो अचीव हो जाए तो आपको पूरी थकान जो है आपको उतर जानी चाहिए, आपको रिफ्रेश हो जाना चाहिए, यार कि यार मैंने ये अचीव कर लिया। तो इस तरह से आपका स्मार्टर स्क्वायर गोल होना चाहिए। देखिए कि लाइफ के गोल आपके किस तरह से होने चाहिए, कि जो लॉन्ग टर्म के गोल 5 से 10 साल के गोल जो है कि हम बना सकते हैं। मिड टर्म के गोल जो 2 से 5 साल के हम गोल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के गोल जो कि 6 महीने से लेके 2 साल के हम जो कि ये हम गोल बना सकते हैं। और उसके बाद हमारे मंथली गोल में क्या है कि मुझे जैसे कि फरवरी में मेरे को क्या करना है, अप्रैल में क्या, जनवरी में मैंने क्या करना, फरवरी में क्या करना, मार्च क्या करना, अप्रैल में क्या करना, मई क्या करना, हम आपको इस तरह से हमारे को उस गोल को डिवाइड करो, क्योंकि हम जो ये गोल बना रहे हैं उसको हमारे को ईयरली जो हमने गोल बनाया उसको हमने मंथली में डिवाइड करना है, और मंथली के बाद में उसको माइक्रो गोल यानी कि डेली के गोल में करना है, और डेली के बाद में हम उसको पर हावर्स के गोल में करना है। ये हमारे इस तरह से बिजनेस गोल, ठीक। जैसे कि मिड टर्म के गोल हो गए। देन हमारे पास जैसे कि अगर मंथली गोल जब बना रहे हैं तो यार हमारे बिजनेस में 20% की ग्रोथ होनी चाहिए, या इस मंथ में मुझे ये इतना मेरे पिन में ये एमराल्ड होना चाहिए, इस तरह से जो है कि आपकी पिनों का जैसे कर सकते हैं। और डेली माइक्रो गोल की तरह हम बात करें तो यार जैसे क्या है कि मैं कुछ भी हो जाए कि मुझे डेली 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, डेली मुझे 2 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं, कि मिनिमम 2 प्लान डेली, किसी भी हालत में 2 प्लान डेली दिखाने। मुझे 2 लोगों को जो कि प्लान दिखाने जाना, तो मुझे 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी 2 गोल को जो है कि प्रोस्पेक्टिंग करनी मुझे 2 लोगों की जो है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग नहीं करूंगा। अगर मैं एक प्लान दिखाऊंगा किसे, जब मैं प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करूंगा, तो मुझे 2 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी 2 ऐसे लोगों को फोन करना है जिसकी यार आईडी टर्मिनेट हो गई, यार नोट रिन्यू है, या कुछ इस तरह से, क्योंकि ये आपके डेली के गोल जब ये आपके होंगे तो आपके ऑटोमेटिक, तो ये डेली का जो माइक्रो गोल होना चाहिए आपके यार कि मुझे 2 ऐसे लोगों को कॉल करना है जिनकी आईडी टर्मिनेट हो गई, 2 ऐसे लोगों को कॉल करना है जिनकी की 1 लेख में बिजनेस है, 2 मुझे ऐसे लोगों को कॉल करना है जिनका की केवाईसी नोट सबमिटेड हुआ, 2 ऐसे लोगों को मुझे सर्च करना है जिनका की नोट रिन्यू में है उनको। तो ये आपके, और 2 ऐसे लोगों बात करनी, और 2 मुझे ऐसे 9 लोगों के नए लोगों से बात करनी, और उसमें साथ में आप बात कर लें कि 2 ऐसे लोगों के साथ मुझे बात करनी है जिनका की परचेज नहीं है, ताकि मैं उनके साथ होम मीटिंग करूं, उनको मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, उनके साथ कंपनी में नए नए क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई नई क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं वो सारी चीजें दूं मैं उनको। 2 ऐसे लोगों को हमारे को जो है कि 0 परचेज वालों को बात करनी है होम मीटिंग के लिए, है ना। और 2 ऐसे लोगों को बात करनी है जिनका क्या है कि सिंगल लेवल में बिजनेस भी आ रहा है लेकिन केवाईसी नोट सबमिटेड या इस तरह के। तो ये हमारे जो है कि डेली के आपके गोल होने चाहिए। ये जब हम देखें कि ये डेली गोल है, जो कि ये डेली हमारे पास, अगर जब हम ये नहीं करें, बेसिक जड़ें जो है कि हमारी जो हम इस पे हमारे को काम, और 2 ऐसे लोगों को जो कि यार के जो न्यूट्रीचार्ज की कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, इस कंसिस्टेंसी के लिए डायमंड क्लब के लिए हमारे को कुछ ऐसे 10 लोगों से हमारे को बात करनी है, इस तरह से हमारे को गोल होना चाहिए। और माइक्रो गोल जो हावर्स के कि यार कि सुबह पहले मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, उस समय मैं वीडियो सुनूंगा, सीडी सुनूंगा, किताब जो है कि मैं कहा आधा घंटे की रोज मुझे किताब पढ़नी है, 10 मिनट, क्योंकि कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट है,
और इतने सारे प्रोडक्ट की सारी नॉलेज लेना बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ ये ठान ले कि मुझे रोज एक प्रोडक्ट पे मुझे 10 मिनट देना है, एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे 10 मिनट नॉलेज सीखनी है, तो भी आप एक साल के अंदर 300 प्रोडक्ट का आप नॉलेज लेंगे, मिनिमम 300 350 प्रोडक्ट का। तो ये जो है कि ये हमारे पास एक होना चाहिए कि यार कि सिर्फ 10 मिनट एक प्रोडक्ट को देना डेली। कितना आसान है, 10 मिनट एक प्रोडक्ट को देना है, 30 मिनट जो है कि हमारे कोई भी वीडियो ये दिखना है तो हमारे पास। और उन सारे गोल्स को आप लिख लीजिए, राइट। देन जब हम ये सारी चीजें लिख के जब हम इसका टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब हम इसको चार्ज लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, क्या है कि देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग और आर्ट्स एंड बिजनेस या नौकरी के अंदर क्या फर्क है कि वहां पर यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, वहां पर आपको यहाँ डंडा करने वाला कोई नहीं है, कोई बॉस नहीं है। इसलिए हमारे को क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को खुद को लेनी पड़ेगी, खुद का बॉस बनना पड़ेगा हमारे को। जब तक हम खुद के बॉस नहीं बनेंगे जब तक ये होगा नहीं, खुद का बॉस बनना पड़ेगा। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग में, जब इसके आर्ट्स बिजनेस में जब ये सारे कामों की हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो चीजें आपके कंट्रोल में आती है। जैसे कि टीम नहीं सुन रही, वो ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा, वो बिजनेस नहीं बढ़ रहा, ये कुछ नहीं हो रहा, ये कब होगा जब आप इस सारे कामों की आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो चीजें आपके कंट्रोल में आती है। जब चीजें कंट्रोल में आती तो आपके अंदर खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस आती है यार कि नहीं मुझे, मैं और करूंगा, मुझे और करूंगा, मुझे अप्रिशिएट करा, मैं और करूंगा। और जब आप में हैप्पीनेस आती तो आप और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और जब और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो चीजें और ज्यादा आपके कंट्रोल में आती है, और जब चीजें और ज्यादा कंट्रोल में आती है तो आपको और ज्यादा खुशी मिलती है। तो हमारे को क्या है, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर जब बात करते हैं कि हम खुद के बॉस हैं, तो हमारे को खुद का बॉस बनना पड़ेगा और खुद को ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपलाइन ले लेगा, वो ले लेगा, ये कर लेगा, ऐसा नहीं। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को, अगर हमारे गोल को अगर पूरा करना है तो हमारे को खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और बोलते हैं कोई सारे अपलाइन, तो यार अपलाइन तो एक बैसाखी की तरह है, अगर चाहे बैसाखी सोने की भी हो ना, तो उस सोने की बैसाखी के साथ भी आप दौड़ नहीं सकते। दौड़ना तो आपको अपने पाँव से ही दौड़ना पड़ेगा, बैसाखी के सारे आप दौड़ नहीं सकते हैं। और अपलाइन तो सिर्फ एक बैसाखी है। ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे को गोल अगर पूरे करने हैं तो हमारे को अपने को लेना पड़ेगा। और जब गोल बनाने हैं ना आप, तो गोल में सबसे पहले अपने सेल्फिश हो जाइए। आप जो चीजें आपके पास नहीं आप दूसरों को दे नहीं सकते, यानी कि जैसे फ्लाइट में भी जब अनाउंसमेंट होता है ना कि यार मास्क, जब हवा का दबाव कम पड़ जाए तो मास्क आप जो है कि खुद लगाएं, पहले बच्चों को, बाद में लगाएं किसी को, तो आपके साथ में बुजुर्ग है तो। यानी कि गोल बनाने में आप सेल्फिश हो जाए कि मुझे ये मकान बनाना है, मेरे को ये करना है, ये करना, मुझे मेरा काम करना है, ये सर। और इसका देखिए कि मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण ये बताता हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो देखिए कि मेरी पत्नी अनपढ़ है बिल्कुल, लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने बैठ के जब ये डिसाइड किया कि देखिए कि घर का सारा काम जो कि सोशल लाइबिलिटीज जो है कि मेरे को समाज में कहाँ आना जाना, कहाँ क्या करना, ये प्लस बच्चों का एजुकेशन के लिए, जो पढ़ाई के लिए क्या देखना है, क्या लाना है, क्या करना, घर के राशन, सारी चीजें की तुम देखेगी और मैं सिर्फ जो है कि, क्योंकि उस समय मैंने शुरुआत में लगभग 4.5 साल तक जो काम किया था, 4.5 साल में नौकरी के साथ जब इस बिजनेस को किया, तो 4.5 साल में मैं मात्र में 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा एवरेज होता था। बाकी 10 घंटे 12 घंटे नौकरी करता था। उसके बाद नाइट में फोन पे बात करता था। और फोन पे मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक अपवाद भी है मैं, कि जब स्टार रूबी बना तभी मैं पहली बार स्टेज पे आया। 5th एनिवर्सरी में से सूरत के अंदर पहली बार मैं स्टेज पे गया। तो ये एक अपवाद भी है। लेकिन ये क्या है कि मैं सेल्फ में रहा कि यार हमने सारे कामों को डिवाइड किया। मैंने कहा मैं सेल्फ मेरे गोल को, मेरे बिजनेस के गोल को अचीव करने के, मैंने कहा मुझे ये करना है, तो ये सारे काम तुम्हारे को, काम को डिवाइडेशन किया है, मुझे ये करना है, बाकी काम तुम करो, जैसे भी होता है सब चीजें आपको देखना है, ये करना है। और उन्होंने, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अनपढ़ होते हुए भी उसने सारी कामों को बहुत बेखूबी से निभाया और बहुत सब कुछ किया। और एक इसी की वजह से जो है कि मैं इतना बड़ा कर पाया, क्योंकि मैं इन सारी चीजों से मैं फ्री था, सेल्फिश बन गया था मैं, यार कि मुझे मेरा यही करना, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और ये आपको भी मैं ये बता देता हूँ कि कई बार जो है कि अगर हमारे को करना है तो बहुत सारी चीजें जो होती है कि हम आपस की ट्यूनिंग जब नहीं बैठ पाती थी, हम कभी भी, परिवार की जब आपस की ट्यूनिंग ही नहीं हो पाती तो हम कभी बड़ा कुछ कर नहीं पाते हैं। और मैं अपने, मुझे ये बिजनेस क्यों, गोल क्यों करना है मुझे, उसके कुछ कारण लिख लीजिए आप, 3 कारण, 4 कारण, 5 कारण, मिनिमम 4 से 5 कारण लिख दिए कि मुझे आर्ट्स एंड बिजनेस क्यों करना है। मुझे पैसा कमाना है, इस पिन पे जाना तो मुझे क्यों जाना है, मेरे को ये करना है तो मुझे क्यों करना है। जब काम किया था तो देखिए कि मेरा, जिस समय मैंने शुरू किया था तो मेरा अधूरा मकान, गांव में जो एक मकान था जो अधूरा था, उसको मुझे पूरा कराना था कि घर में आके खड़ा हो गया, मतलब खंडर जैसे लेवल पे हो गया, लेकिन बना नहीं पाया।
मेरा छोटा भाई जो है कि उसके मैंने इलाज नहीं करा पाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। मेरी पढ़ने की इच्छा थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि हायर सेकेंडरी के बाद में मैंने 10th क्लास के बाद ही मैं प्राइवेट काम करता था फैक्ट्री में। स्कूल्स में आने के बाद 50 पैसा घंटा ग्रेडिंग के अंदर में जाता था। हायर सेकेंडरी के बाद मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट किया, लाइब्रेरी का डिप्लोमा जब मैंने सारा चीजें प्राइवेट की, तो मेरी पढ़ने की इच्छा थी। तो मैं ये था यार मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, इनको तो मैं नहीं पढ़, इनको तो मुझे अच्छा पढ़ाना है। तो ये मेरे कुछ सब कारण थे जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस में कि यार रात दिन लगा रहता था। मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी, कभी सो नहीं, ऐसा नींद नहीं आती थी मुझे। और यही था कि 4.5 साल तक मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटा सोया, और लोग मुझे पागल भी समझ लगते थे, ये सोता ही नहीं आदमी यार, रात भर बड़बड़ाता, फोन लेके बातें करता रहता, उसमें क्या है। तो ये आपका, और इसके पास देखिए कि जो विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं कि आपके पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपको चीजें तभी मिलती जब आपको चाहिए, चाहिए केवल चाहिए तो नहीं मिलती। चीजें आपको तब मिलती जब आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो भी चीजें आपके पास अगर ड्रीम का जब आप उसको डाल लेते हैं, मुझे गाड़ी तो हर आदमी चाहता है यार, मकान तो अच्छा होना चाहिए, गाड़ी तो अच्छी लग्जरी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसे चाहिए नहीं, इच्छाएं नहीं, आपकी बर्निंग डिजायर हो, डिजायर नहीं सिर्फ बर्निंग डिजायर, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए वो आपकी, तभी जाके आप जो है कि उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे आपका। और ये कब होता है कि जब देखिए कि हमारे पास, हम बाहर मतलब बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे को इनर सर्कल में, आंतरिक जगत में हमारे पास, क्योंकि विशेष सर बोलते हैं कि आंतरिक जगत की बड़बड़ जो है, अंदर बड़बड़ तो बाहर भी गड़बड़ है। हमारे मन के अंदर अगर बड़बड़ है तो बाहर भी गड़बड़ होगी। तो हमारे पास जो भी हमारे पास चीजें की जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या आपके भीतर वो विश्वास है हरदम, क्या आप उन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, वो बात आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा, आप उसको विजुलाइज करते हैं कि नहीं करते। या कोई लोग बार बार का बोलता है कि कोई हंस देता है, कोई मना कर देता है, कोई आपको कुछ बोल देता है, तो आपके जो एक टेम्परामेंट ठंडा होकर यार कि मुझे, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, यार नहीं अब तो मेरे से नहीं होगा। आपके अंदर खुद के अंदर जो है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं, खुद के अंदर ही वो चीजें घटित नहीं होती, आपके खुद के अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है यार मैं क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो ये आपके भीतर क्या जो है कि आप उन चीजों को, जो चीजें आपको मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, उनको आप चीजों को विजुलाइज करिए, उनको देखिए आप, तब जाके आप होगा। और जो है देन अगर आप जो गोल है उन गोल को आप शेयर कर लीजिए, अपलाइन से, डाउनलाइन से, क्रॉस लाइन से, फैमिली मेंबर से कि यार कि मुझे ये करना है। जब आप ये कर लेंगे तो होगा। और संतोष नायर जो कि चेट विद स्वतंत्र में जब आया था, तो उन्होंने एक गोल अचीव करने पे जब बात पूछी थी बस आपने, तो उन्होंने एक बहुत कहा यार 6C, यानी कि आपका जब आप करते हो तो आपके भीतर एक कमिटमेंट होना चाहिए, तभी आप बिजनेस के प्रति, हर चीज के प्रति, क्योंकि कमिटमेंट के बिना कोई चीज होती नहीं। आप कुछ भी करो तो आपके भीतर कुछ उस चीज को करने का आपका पास कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे करना ही करना है। और जब आप कमिटमेंट करते हैं तो आप उसके प्रति क्रेजी हो जाते हैं, यानी है उस काम को करने के लिए आपके अंदर भीतर कमिटमेंट है तो आप क्रेजी हो जाते हैं। और जब क्रेजी हो जाते हैं तो आपके अंदर भीतर से उस काम को करने के लिए क्रिएटिविटी आती रहती है आपके पास, नई चीजों को करने के लिए। ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो प्लान ए काम नहीं कर रहा, प्लान बी काम करेगा, प्लान बी काम नहीं कर रहा, प्लान सी काम करेगा, लेकिन मुझे किसी हालत में ये काम करना ही करना है। और जब आपकी क्रिएटिविटी आती है तो आपके भीतर की कैपेबिलिटी बढ़ती है। और भीतर की कैपेबिलिटी कैसे, कि आप देखिए कि आज अगर किसी को बोले, अगर रामान जी कोई गाँव में होंगे, तो गाय जब अगर हमारे जैसे जंगल में गाय अगर बछड़ा देती है, ब्याह जाती है, तो उस बछड़े को उठा के हम रोज वहां लेके आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है कि उस बछड़े को अगर रोज उठाता रहे, तो वो 1 साल के बाद भी उस बछड़े को उठा लेगा। लेकिन उस बछड़े को जिस तरह से वो पैदा हुआ और उठा के लाया, उसके बाद अगर 1 साल बाद जाके उसको उठाएगा तो वो नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब वो रोज उठाता है तो उसके मसल्स भी उस तरह से एक्सरसाइज करता है और उसके साथ ऑटोमेटिक बढ़ते लग जाते हैं। तो आपके इस काम को जब क्रिएटिविटी के साथ आप जब करते हैं तो आपके भीतर एक कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और जब कैपेबिलिटी बढ़ती है तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आता है, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, है ना, कि मैं, आपके भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो उस काम को आप कंटिन्यूस करते हैं। और जब कंटिन्यूस करते हैं तो वापस आप जो कमिटमेंट आता है, ये साइकिल जो है आपका 6C का जो साइकिल आपका घूमता रहता है। तो आपके भीतर क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा काम बोलेगा, लेकिन दोस्तों जब आप बोलेंगे तभी आपका काम बोलेगा, पहले आप बोलेंगे तभी आपका काम बोलेगा। तो आपके, ठीक है, तो ये जब चीजें जब आप कंटिन्यूटी करते रहता है तो आपका जो है कि ये सर्किल जो है 6C का सर्कल जब आप चलता रहता है तब जाके होगा। देखिए, और देखिए क्या है कि जब आप गोल करते हैं तो आपकी प्रायोरिटी सेट करनी होती है, हमारे प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। जो विशेष एक बात बोलते हैं कि लोगों को यह पता नहीं होता कि कहाँ संघर्ष करना और कहाँ मुझे समझौता करना है। जहां उनको समझौता करना होता है वो संघर्ष करते रहते हैं, और जहां संघर्ष करना होता है वहां वो समझौता कर लेते हैं, है ना। तो हमारे जो है कि इस बिजनेस की प्रायोरिटी सेट करनी है। और जब प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं ना,
तो काम जो है कि ऑटोमेटिक होने लग जाता है। जैसे कि आपको 2 प्लान दिखाना, मुझे इतने अगर आपने टाइम दिया, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली, मुझे यार 2 प्लान दिखाना, बाकी का कुछ भी हो जाए, 2 प्लान दिखाए बिना मैं कुछ करूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, रात को घर नहीं जाऊंगा। तो आप प्लान दिखा, प्रायोरिटी सेट कर लिया, प्लान दिखाइए। अगर आपने जैसे कि होम मीटिंग का कोई अगर सेट कर रहा है, मुझे एक होम मीटिंग रोज लेनी है, तो आप होम मीटिंग जब लेंगे नहीं जब तक ये मैं घर नहीं जाऊंगा या सोऊंगा नहीं, तब तक खाना नहीं खाऊंगा, कुछ भी। आप अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, आप प्रायोरिटी सेट करिए अगर उस प्रायोरिटी के हिसाब से। एक देखिए कि सुनियोजित लापरवाही ने क्या कि एक एक वायलेंट वादिका, जिससे कि उससे पूछा गया कि जब वो उसको अवार्ड मिल रहा था, उससे पूछा गया था कि आपने इतनी कम उम्र में वायलिन बजाना कैसे, क्या सीख लिया, क्या कर लिया आप? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, एक मैंने सुनियोजित लापरवाही की है। तो उसने कहा लापरवाही? आप जब इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं तो इसमें तो लापरवाही कैसे हो सकती? नहीं, बिल्कुल एक लापरवाही। किस तरह की लापरवाही? तो जब उससे बात पूछा गया तो उसने कहा कि पहले मैं स्कूल जाती थी, तो पहले मैं स्कूल का होमवर्क करती थी, स्कूल का काम करती थी, उसके बाद घर पे आती तो घर का भी काम करवाती, घर के कामों में मैं हाथ बटाती, सब कुछ करती। लेकिन जब मेरे मन में आया कि मुझे पूरा वायलिन ये सीखना है, तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और एक कमरे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और मैं वायलिन बजाता था। मम्मी पापा कुछ भी घर का काम के बोलते, कुछ भी बोलते, तो मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने लापरवाही कर ली, वो कह रहे होंगे, मैंने मेरा काम रखा। और जब मैं ये कंटिन्यूटी करती रही तो मैं इसमें महारत हासिल कर ली, मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ये क्या है कि एक लापरवाही, क्योंकि उसको काम की उसने प्रायोरिटी कर ली, मेरे को पहले यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपको भी कुछ ऐसा होगा, जैसे कि मैंने प्रायोरिटी सेट किया कि मुझे 4.5-5 साल तक कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को कोई ये चीजें नहीं देखनी है। मैंने उसके बाद में जब हो जाएगा तो बाद में हम खूब टाइम दे पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी जो इन्हीं के दौरान पे मेरी प्रायोरिटीज ये है अभी। तो इस तरह से जब आप प्रायोरिटीज आप सेट कर लेते हैं, और अपनी टीम के अंदर जो भी कोई चैलेंज है, उस चैलेंज को आप फाइंड कीजिए, उस चैलेंजेस को आप सोल्व करिए, ताकि और जब भी आपको गोल अचीव करना है, तो उसको देखिए कि पेपर पे लिखिए कि किस तरह से, कि पेपर पे लिखिए कि यार के नीचे से, कि अगर आपको एमराल्ड पिन जाना तो यार के नीचे नीचे लेवल का 3.5 लाख का बिजनेस होगा। इस 3.5 लाख के बिजनेस के ऊपर में जो व्यक्ति, इसका बिजनेस कैसे होगा कि 2,80,000 एक तरफ होगा, एक तरफ 17,000 होगा, तो इसके ऊपर का जो अगर रॉयल्टी आएगी तो उसकी बिलिंग में 4.5 1,15,000 का बिजनेस होगा। उसके ऊपर जो है कि एक आएगा तो उसका लीडरशिप निकलेगी तो उसकी भी 70,000 का बिजनेस होगा। उसके ऊपर जो एक व्यक्ति है उसका क्या 8% रॉयल्टी होगी। इस तरीके से ऑन पेपर जो है कि आप अपने गोल को डेप्थ से नीचे से आप बिल्ड करिए, और नीचे से आप बिल्ड करते यार कि और बनाते जाइए कि यार कि यहाँ तक मेरा ऐसा ऐसा जो प्लान होगा पेपर्स के ऊपर। देन एक ग्रुप में ये हो गया। देन बी ग्रुप में भी इसी तरीके से हमारे को डेप्थ के हिसाब से देखिए कि यार कि डेप्थ में इतना बिजनेस होगा, उसके बाद ऊपर ये होगा, उसके ऊपर ये होगा, उसके ऊपर ये होगा, उसके ऊपर ये होगा। इस तरह से अपने गोल सेट करिए, और जो भी आपको जो गोल है ना, उस गोल को ये कि आप 20 से 30%, यानी कि जो भी आप गोल सेट करते हैं, इसमें उस गोल को सेट करने के बाद आपको डेप्थ से गोल। और लोग कहते हैं यार बिजनेस मेरे ग्रिप में नहीं। आपको देखिए कि बिजनेस को 100% बिजनेस कभी किसी के ग्रिप में हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ 1% बिजनेस कहां से आ रहा हो, सिर्फ 1% बिजनेस को आप आपके ग्रिप में होगा तो 99% बिजनेस ऑटोमेटिक आपके ग्रिप में होगा। 1% बिजनेस कहां से आ रहा है मेरा, नीचे से 10,000 का बिजनेस किसका हो रहा है, वो नीचे से बिगिनर कौन निकल रहा है डेप्थ में। अगर डेप्थ का बिगनर निकालने अगर आपने काम कर लिया, यानी कि उस 1% के बिजनेस को आपने अगर अपने ग्रिप में लेके हर महीने नीचे डेप्थ में नया बिगनर निकालने का प्लान कर लिया आपने, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। आपका जो भी आप टारगेट बनाते हैं वो 20 से 30% ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब तीरंदाजी में जब लगाते हैं कि लॉ ऑफ क्रिएटिविटी की वजह से जब हम तीरंदाजी लगाते हैं तीर, तो निशाना थोड़ा सा निशाने से थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं तीर, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा सा नीचे आता है। तो आप भी अपने गोल को जब भी बनाए कि मुझे अगर जैसे कि एमराल्ड बनना 22 लाख का बिजनेस चाहिए, तो 30% ऊपर यानी कि करीब 25 26 27 28 लाख का बिजनेस का ऑन पेपर जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपका पूरा हो जाएगा। इसलिए हमारे को ये करना है। देन जब हमारे पास जैसे कि कोई बात करें, हमारे जो भी जितने भी एफर्ट्स है, उन एफर्ट्स को जो है कि अगर जब आपने गोल सेट कर लिया कि मुझे करना है, तो देन अपने पूरे एफर्ट्स है उसको पूरा डालना है। और कुछ लोग जो है कि गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या कारण है उसके? क्योंकि लोग जो है कि अपनी टीम की मदद नहीं लेना चाहते हैं, टीम को सिखाना नहीं चाहते, टीम के साथ कुछ करना नहीं चाहते हैं, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से लेने चाहते। मैं अकेला करूंगा, अकेला करके दिखाऊंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना कि टीम वर्क है, तो सबको मिलके करने का है। और मैं एक बात कहता हूँ कि टैलेंट हर व्यक्ति में है, लेकिन टैलेंट से दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती ट्यूनिंग से।
जब आपकी ट्यूनिंग होगी तभी चलेगा। और देन क्या होता है कि कुछ लोग जो है कि यार के बड़े बना तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से उस गोल को वो अचीव नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जो है कि ऐसे अनरियलिस्टिक जो कि यार ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिसकी वजह से उस लक्ष्य को यार ऐसी मैं बहुत जल्दी ये कर लूंगा, फिर उसको कर नहीं पाते हैं, टाइम बाउंड ठीक नहीं होता। कुछ लोग जो है कि उनका कमिटमेंट इतना प्रॉपर नहीं होता कि यार कर तो लेते हैं लेकिन वो कमिटेड नहीं होते, जिसकी वजह से नहीं होता। कुछ लोगों को लैक ऑफ टीम वर्क की वजह से नहीं होता। और कुछ लोग जो है कि गोल को अचीव करने से पहले ही उसको हार मान लेते हैं कि यार अब मैं टाइम है मेरे से नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जो है कि टाइम से पहले हार मानने वाला नहीं है। और अपने गोल सेट करने के लिए अभी देखिए कि आपको वीकली क्लोजिंग पे जैसे कि आपके गोल सेट करिए 1 लेवल जंप, यानी कि आप 1 महीने का हर महीने 1 लेवल जंप करने पे आप काम करें। 1 मिनट सर, मेरे को ये हाइपर लिंक वाला नहीं आता दिखता इसमें। आपका जो है कि हर महीने सर रामानंद जी टाइम है 5-10-15 मिनट और या? हाँ हाँ, टाइम कहाँ जाना है? बिल्कुल भाई साहब। कहाँ जाना है, सब घर पे ही बैठे हैं। देखिए कि हर महीने आपके पास सारे लोग बैठे हैं। हर महीने 1 लेवल जंप करने का आपके पास होना चाहिए कि महीना 3, जैसे कि एक कर ले कि महीना 3 लेवल 3, महीना 3 लेवल 3। जैसे कि अगर आपने किसी ने दिसंबर में ज्वाइनिंग की तो यार जनवरी में मुझे 5,000 का बिजनेस करना है, फरवरी के अंदर मुझे 10,000 का बिजनेस करना है, और मार्च के अंदर मुझे बिगनर पे जाना है। ये सिंपल से छोटे छोटे स्टेप है कि छोटे छोटे स्टेप है कि जैसे कि महीना 3 लेवल 3। अगर आपने जैसे किसी में दिसंबर का अगर 5,000 हुआ तो उसको जनवरी में 10,000 बिजनेस, फरवरी में उसका बिगनर, और मार्च के अंदर उसका स्टार्टअप। हमारे को करना क्या है, एक ही नियम याद कर ले कि हर महीना अगले लेवल पे जाना। हर महीना हमारे को अगर 5,000 का हुआ तो 10,000 पे जाना, 10,000 का हुआ तो 20,000 पे जाना, 20,000 का हुआ तो 40,000 पे जाना, 40,000 का हुआ तो 70,000 पे जाना, और 70,000 का हुआ तो 1,15,000 पे जाना, और 1,15,000 का हुआ तो 1,70,000 पे जाना, और 1,70,000 का हुआ तो 2,60,000 पे जाना। यानी कि हर महीना मुझे एक लेवल को जंप करना है। और जब आप एक लेवल को आपको जंप करते हैं तो कितना बड़ा कमाल होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए कि जब हर व्यक्ति अगर जैसे कि 3 लेवल को अगर इसको प्रमोट करता रहेगा तो आप देखिए कि कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। तो यानी कि हर महीना हर व्यक्ति अगर 1 लेवल जंप को 1 लेवल जंप को 1 लेवल जंप को 1 लेवल जंप को अगर करता रहे तो कितना बड़ा काम हो सकता है, जिसकी 1000 गुना ग्रोथ हो सकती है आपकी। ठीक, जैसे कि बात करें कि अगर किसी ने दिसंबर में स्टार्ट किया और दिसंबर में स्टार्ट किया, जनवरी में उसका 5,000 का बिजनेस होता है, फरवरी में उसका 10,000 का बिजनेस होता है, मार्च में उसका 20,000 का बिजनेस होता है। ये 3 स्टेप है ना। देन अब उसी व्यक्ति का जब मार्च में 20,000 का हुआ तो अप्रैल अगले 3 महीने में अप्रैल में 40,000, मई में 70,000 और जून में 1,15,000। अब उसका जुलाई में 1,70,000, अगस्त में 2,60,000, सितंबर में 3,50,000 है ना। अब देखिए आप कि इस तरीके से 12 महीने में एक व्यक्ति टेक्निकल के मुकाम पे पहुंच सकता है। अगर हर महीने 1 लेवल जंप पे काम करे, 1 लेवल जंप पे काम करे, 1 लेवल जंप पे काम करे, तो उसका बिजनेस 10 लाख तक हो सकता है। और जब हम 10 लाख तक हम काम करेंगे तो ये कब होगा कि सिर्फ एक ही कमिटमेंट कर ले कि वो मुझे हर महीना 1 लेवल पर काम करना, हर महीना मुझे अगला जो है कि इसके ऊपर काम करना है, कि इसी पे काम करना है कि हर महीने 1 महीना, जैसे कि मेरा बिगनर था तो अगले महीने स्टार्टर था। तो ये आप अगर हम इस तरह से काम करते हैं 1 लेवल जंप, हर महीना 1 लेवल जंप, हर महीना कुछ भी हो जाए कि 1 महीना मुझे 1 लेवल पे जंप करना है मुझे, तो हमारा 1 लेवल जंप। पिनों के सेलिब्रेशन, जैसे कि गुरुदेव इस बार का जो मैंने गुरुदेव ने नारा दिया कि किसी भी तरीके से पिनों का जो भी पीने आपके पीने नहीं पिनों का नेशनल लेवल पे एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन होना चाहिए। आप ये करता है करिए, आप अपना गोल बनाइए आपके यार कि मैं कुछ भी हो जाए मेरा फाउंडर एमराल्ड नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा एमराल्ड है तो मुझे एमराल्ड का मेरा सेलिब्रेशन होना चाहिए, मेरा रूबी है तो रूबी का सेलिब्रेशन होना चाहिए, स्टार एमराल्ड तो मुझे स्टार एमराल्ड का सेलिब्रेशन होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, बुक ऑफ द मंथ, है ना। ये सारी चीजें जो कि टेक्निकल अचीवर्स के साथ में, डिस्प्ले वाल के बारे में, एसओपी के बारे में, पीयूसी सेल के बारे में, प्लान्स और सेंटर्स के बारे में, ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटरों को हमारे को एक्टिवेट करने के बारे में, स्टेशन डेवलपमेंट के बारे में, ये अलग अलग तरह के आपके गोल होने चाहिए। देखिए कि सब्जी में जिस तरह से नमक भी पड़ता है, हल्दी भी पड़ती है, मिर्ची भी पड़ती है, सभी के मिला के सब्जी बनती, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको डेली वर्किंग भी करनी पड़ेगी, प्लान्स को भी दिखाना पड़ेगा, होम मीटिंग भी करनी पड़ेगी, और प्रोस्पेक्टिंग के लिए कॉल भी करना पड़ेगा, टर्मिनेट आईडी को भी कॉल करना पड़ेगा, पीयूसी की सेल पे भी काम करना पड़ेगा। ये जब हम जब हम गोल बनाएंगे सबका तभी जाके हो पाएगा। तो ये जब आप करेंगे तभी जाके
ये हो। तो ये जो है कि हमारे को ये जब हम डेली काम करेंगे तभी जाके आपका, थैंक यू सर।